तो दोस्तों एक बार एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो भाई आज है छुट्टी, तो पार्क में थोड़ा सामने टहलने आए हैं क्योंकि जस्ट बगल में ही रूम है, तो पार्क भी सामने है। यहाँ वैसे लगभग लगभग हर जगह पार्क होता है, कहीं भी आप रहो कहीं भी जाओ, तो यहाँ पार्क हर बार लगभग लगभग हर जगह आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसी ही जानकारी हमारे पास इजराइल की है, तो हमने कहा आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि हर बार बताते हैं आप लोग हो सकता है उस चीज़ को फॉलो करते हो या ना भी करते हो। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आप कर ही रहे होंगे, करते भी होंगे। बहुत से भाई नहीं करते होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आर के इंटरनेशनल दिल्ली में इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, बहुत से लोग गए इंटरव्यू दिए। और जिस लड़के को मैंने बताया था कि शेखर नाम का लड़का जाएगा, तो वो भी गया था भाई। उसका नाम जो रियल नाम था उसका नाम था राहुल, लेकिन राहुल रियल नाम हमने नहीं शो किया था, क्योंकि बहुत से भाई देखो एक दूसरे के जानने वाले होते हैं। तो वैसे राहुल भाई के भी बहुत से लोग जानने वाले होंगे, तो उनसे मिलने पहुंचते ज़रूर और कुछ ना कुछ दिमाग लगाते थे। इसीलिए मैंने रियल नेम नेम जो है नहीं बताया था। तो उसका रियल नेम जो था वो था राहुल। तो आप देख ही रहे दाढ़ी वाढ़ी भाई बढ़ गई है, तो दाढ़ी हम इस बार बढ़ाने वाले हैं, पहले जैसे फिर बड़ी करने वाले हैं। तो आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन रहता था कि सर जो पुणे में इंटरव्यू हमने दिया उसका क्या हुआ। तो आज हम उसी के पर्पज पे जो है बात करने वाले हैं, आखिर में उसका क्या होगा, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। और उसके बाद 514 लोगों का जो जनवरी में इंटरव्यू हुआ था पेंडिंग है, वो आएंगे या नहीं आएंगे। आज इन्हीं सब चर्चाओं पे जो है बात होने वाली है। ये एकदम क्लियर है, बाकी आप लोग देख लो वीडियो, आप लोग भगा के देखोगे या जो है पूरी देखोगे, कहीं कुछ फिर मिस करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट करते हो तो हो जाती है थोड़ी सी दिक्कत, फिर बाद में पता नहीं चल पाता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो लेटेस्ट रहता है उसको आप तुरंत देख लिया करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तभी आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा। और मैं एकदम 100% जो देता हूँ क्लियर ही रहता है, इसमें डाउट नहीं रहता है। आर के इंटरनेशनल वाला मैंने दिया वो भी क्लियर था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कई भाइयों का कमेंट आया जिनका पैसा जमा है, उनकी फ़्लाइट कब होगी, ये भी बहुत ज़रूरी और बहुत अहम क्वेश्चन है दोस्त। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि फ़्लाइट कब होगी, आखिर में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, फ़्लाइट इस महीने होगी या अगले महीने होगी, कब होगी, मैं ये भी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ हैं, तो हमने कहा बता दें भाई। यहाँ का मौसम इस समय तो देख ही रहे हैं मेरे पीछे, मौसम इस समय एकदम खतरनाक वाला है। ऐसे लग रहा है तुरंत बारिश हो जाएगी, और यहाँ बारिश कभी भी हो जाती है, इजराइल है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं भाई कि टिकट जो पैसा लोग जमा किए हैं उनका टिकट क्यों नहीं हो रहा है, आखिर में उनकी टिकट होगी कब, वो इजराइल आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्या होगा, उनका पैसा रिटर्न होगा क्या होगा। तो आप लोगों को बता दें जितने लोगों का पैसा जमा है उनकी टिकट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस थोड़ा लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, क्या रीज़न है, तो मैं एक दो रीज़न आपको बता दूं जो है इसके वजह से लेट हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इजराइल के अंदर जितने भी इंडियन श्रमिक आए हुए हैं कॉन्टेक्शन में, जितने भी आए हुए हैं, बहुत कम साइडों पे ऐसे है कि जहाँ पे इजरायली इंडियन को नहीं पसंद कर रहे हैं। बहुत सी साइडें ऐसी हैं कि इजरायली जो है इंडियन को पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, आप बात को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सी साइडें ऐसी हैं जहाँ पे इजरायली लोग इंडियन को काम के मामले में पसंद नहीं कर रहे हैं। पसंद न करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा भाषा की रीज़न है, जो बोलने का भाषा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है। काम वाम तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग हार्ड वर्क नहीं करते, गांव में बहुत से हार्ड वर्क किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहने वाली बातें हैं। हमारे भी सुपरवाइजर लोग जो है कहते रहते हैं कि आप लोग मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत नहीं कर पा रहे, इसके वजह से साइटें आप लोगों की ट्रांसफ़र हो रही, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो इजराइल के अंदर अच्छी बड़ी कंपनियां, बहुत पुरानी, मतलब 15-20 साल पुरानी, उन्होंने जिन बंदों को हायर किया है वो बंदे सब कॉन्ट्रैक्शन में काम कर रहे हैं, एक एक साइड पे साल साल दो, मतलब 8-8 महीना 9-9 महीना 6-6 महीना से एक साथ काम कर रहे हैं। तो क्या उनके पास से कंप्लेन नहीं आ रही होगी, आ रही होगी। अगर
अदर लोगों के पास ऐसा है तो क्या उनके पास कंप्लेन नहीं है? उनके पास भी होगी, लेकिन ऐसा उनके पास कुछ नहीं है। ये एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न मैं आपको बता दूँ कि यहाँ 3 महीने का टेम्परेरी वीज़ा लगा था। जो टेम्परेरी वीज़ा 3 महीने का लगा था, इन्होंने सिर्फ़ ये चेक करने के लिए लगाया था कि इस 3 महीने के दौरान कितने इंडियन वापस चले जाएँगे। कितने इंडियन जो है वापस चले जाएँगे। तो हो सकता है कुछ लोग गए हों, बाकी लोग तो यहीं हैं, गए बहुत कम ही लोग हैं, हो सकता है। तो अब जो वीज़ा लग रहा है, अपना फरवरी में बहुत लोगों का वीज़ा लग गया, तो वो पूरा 2025 लास्ट तक लग रहा है। और जिनका नहीं लगा हुआ है, वो मार्च के लास्ट तक उनका भी लग जाएगा पूरे साल का वीज़ा। तो अगर आप लोगों की टिकट होनी होगी, तो मार्च में ही होगी, इधर फरवरी में होने का कोई चांस नहीं है। मार्च में अपना मान के चलो 12 12 के बाद ही उम्मीद रखो, 12 के पहले कोई उम्मीद नहीं है। मार्च में ही फ़्लाइट अगर होनी होगी तो होगी। अब रही पुणे वाली बात, जो लोग पुणे की बात करते हैं, मैं पुणे वालों की भी बता दूं। तो भाई जो लोग पैसा जमा करके इतना सब कुछ करके बैठे हुए हैं, उनका तो टिकट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे इतनी समस्याएं सुपरवाइजर इंडियन लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग हार्ड वर्क करने में सक्षम नहीं हो, काम नहीं हो पा रहा, तुम लोगों की कंप्लेन आ रही। तो यही सब मेन रीज़न है कि आगे के जो लोग वहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं, उनको यहाँ इजराइल मतलब इजराइल के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो नहीं ले रहे, वो ले नहीं रहे। जैसे कि अभी देखा था, करीब 200-250 वैकेंसी थी आरके इंटरनेशनल प्राइवेट में, जाके उन्होंने खुद क्लाइंट इंटरव्यू डायरेक्ट हुआ है, वहाँ से वो बंदे अपने हिसाब से अब उठा रहे हैं। और उस समय जो गवर्नमेंट के थ्रू लोग आए, वो सब एक तरफ से आए, जो बढ़िया थे, काबिल थे वो भी आए, जो कम थोड़ा काबिल थे वो भी आए। तो इनको एकदम बढ़िया काबिल वाला आदमी चाहिए। तो बढ़िया काबिल वाला आदमी चाहिए तो भाई उसके लिए तो फिर आपको खुद जाके प्राइवेट अपना एजेंसी में अपने सामने इंटरव्यू लो, आप सेलेक्ट करो, फिर ले आओ। बाकी आप जो गवर्नमेंट के थ्रू सेलेक्ट हुए लोग, वहाँ भी आपके क्लाइंट इंटरव्यू चल रहा था बराबर, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा था। तो यही सब रीजन है जो नहीं हो पा रहा है। बाकी आप लोगों का भी सारा कुछ हुआ रखा हुआ है। अगर जैसे भी बुलाना शुरू कर दिए तो फिर आप लोग को भी फटाफट बुला लेंगे। यही सारी रीजन है भाई।